वेलकम टू CS ऑनलाइन। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसकी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी स्टूडेंट्स की कि उन्हें के मैप पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक है के मैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। के मैप स्टैंड्स फॉर कार्नोफ मैप। ये आपका बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर उसमें आता है। अब के मैप होता क्या है और ये यूज़ कहाँ किया जाता है। के मैप हमारा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो हमारे बुलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करने यानी कि छोटा करने के लिए यूज किया जाता है। कार्नोफ मैप हमारा बेसिकली दो फॉर्म्स में होता है। एक होता है हमारा सोप फॉर्म और एक होता है हमारा पॉज फॉर्म। सोप फॉर्म हमारा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स और हमारा पॉज फॉर्म जो होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ये जो दोनों आपके फॉर्म्स हैं इनमें डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। पहला डिफरेंशिएशन तो आपका साइन से होगा कि इसमें हमारा सिग्मा यूज होता है और इसमें पॉज में हमारा पाई साइन यूज होता है। जब भी हमारी बुलियन एक्सप्रेशन आती है y इज इक्वल टू समथिंग, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब है मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स होंगे यानी कि मल्टीप्लिकेशन में कुछ एक्सप्रेशंस होंगे, उन सब का सम। फॉर एग्जांपल a डॉट b डॉट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, c डॉट d एंड d डॉट e डॉट। लेट्स से दिस इज एन एग्जांपल, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स का सम ये हमारा सोप फॉर्म हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ सम्स क्या हो जाएगा। सम्स का प्रोडक्ट सपोज a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी एंड सो ऑन। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम्स। तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं अपने क्वेश्चन को कि हमारा ये सोप फॉर्म है या पॉज फॉर्म है। अगर फंक्शन में सिग्मा दिया हुआ है तो वो सोप होगा, पाई दिया हुआ है तो वो पॉज फॉर्म होगा। यूजुअली एग्जाम में हमारा 99% सोप फॉर्म आता है और सिलेबस में भी सोप फॉर्म गिवन होता है। तो आज हम पहले सोप फॉर्म कवर करेंगे, बाद में नेक्स्ट क्लास में हम पॉज फॉर्म भी कवर करके बताएंगे आपको, ठीक है। अब कार्नोफ मैप रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कितने वेरिएबल्स का होता है और क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं। सो कार्नोफ मैप में जो हमारे टाइप्स, अगर हम टाइप्स की बात करें तो कार्नोफ मैप हमारा 3 टाइप्स का बेसिकली हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन होता है हमारा 2 वेरिएबल, सेकंड होता है 3 वेरिएबल और थर्ड होता है हमारा 4 वेरिएबल कार्नोफ मैप। 2 वेरिएबल लेट्स से a b या x y आप कुछ भी ले सकते हैं। 3 वेरिएबल a b c एंड 4 वेरिएबल a b c एंड d। आप इसमें वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप क्या ले रहे हो ये आपको पता होना चाहिए और कितने ले रहे हैं, ठीक है। तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे 2 वेरिएबल के मैप से। के मैप बनता कैसे है, किस लिए रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और पूरा क्वेश्चन क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 2 वेरिएबल के मैप से। देखिए, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा के मैप का तो उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। उस क्वेश्चन को आपको के मैप के थ्रू सिंप्लीफाई करना होगा, बुलियन एक्सप्रेशन निकालना होगा और उसके बाद उसका लॉजिक सर्किट बनाना होगा या सर्किट डायग्राम बनाना होगा, तब जाके आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तीनों चीजें आपको करके दिखाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो आपका 2 वेरिएबल के मैप है, सपोज a एंड b, तो आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आता है। फंक्शन ऑफ f स्टैंड्स फॉर फंक्शन ऑफ जितने वेरिएबल का आपका के मैप है यहाँ पर उतने वेरिएबल्स आएंगे इज इक्वल टू सिग्मा, क्योंकि ये हमारी सोप फॉर्म है और यहाँ पे आएंगे हमारी वैल्यूज। अब देखिए, क्योंकि हमारे 2 वेरिएबल्स हैं तो हमारा जो के मैप है उसमें हमारे कुछ बॉक्सेस बनते हैं। अब ये बॉक्स कितने हो सकते हैं,
4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। किस फॉर्म में चलते हैं? ये चलते हैं हमारे 2n की फॉर्म में, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स? हमारा जितने वेरिएबल का के मैप है वो वेरिएबल्स हमारी n की वैल्यू को शो करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 वेरिएबल के मैप है, तो कितने बॉक्सेस बनेंगे? 2 की पावर 2 इज इक्वल टू हमारे 4 बॉक्सेस बनेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने 4 बॉक्सेस बना के आपको शो कर दिया, क्योंकि हमारा 2 वेरिएबल के मैप है। 3 वेरिएबल के मैप पढ़ेंगे तो उसमें 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, इस तरह से हम आगे बना के दिखाएंगे। तो पहले यहाँ पे चलते हैं। ये हमारा 4 बॉक्सेस बन गए हैं 2 वेरिएबल के मैप के लिए। अब 4 क्यों बने हैं? देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे a की वैल्यूज और यहाँ पे हम लिखेंगे b की वैल्यूज। किसी भी एक्सप्रेशन में a की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। तो a की वैल्यू हम इस साइड लिखेंगे, या तो 0 होगी या 1 होगी। b की वैल्यूज हम इस साइड लिखेंगे, b की वैल्यू भी या 0 होगी या 1 होगी। क्लास आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। आपने जरूर टाइम टेबल बनाया होगा अपने स्कूल डेज में। जब हम टाइम टेबल बनाते थे तो सबसे ऊपर हम लिखते थे लेक्चर्स और डेज। तो लेक्चर्स हमारे हॉरिजॉन्टली आते थे और डेज हमारे वर्टिकली आते थे। सिमिलरली इसको हमें बनाना है। b की वैल्यूज हमने हॉरिजॉन्टली लिख दी है और a की वैल्यूज हमने वर्टिकली लिख दी है। कि a की वैल्यू 0 हो सकती है मैक्सिमम, या 1 हो सकती है। यही 2 वैल्यूज हो सकती है बाइनरी में। इसी तरह b की वैल्यू भी 0 या 1 हो सकती है। अब देखिए किसी भी एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 होने का मतलब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आप इनिशियल फेज में अपने समझने के लिए 0 के साथ a कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं और 1 के साथ आप a भी लिख सकते हैं। 1 का मतलब द वेरिएबल इटसेल्फ एंड 0 मीन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल। सो 0 का मतलब a कॉम्प्लीमेंट और 1 का मतलब a। सिमिलरली यहाँ पे आप b कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे b लिख सकते हैं, सिर्फ अपने समझने के लिए। चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारे 4 बॉक्सेस हैं क्लास, इसमें हर बॉक्स की कोई ना कोई वैल्यू है। जैसे आपने MS एक्सेल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सेल्स होते हैं और हर सेल का एक एड्रेस होता है। एड्रेस कैसे डिफाइन करते हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड में जो 1 2 3 4 चल रहा होता है और ऊपर जो ABCD चल रहा होता है, उन दोनों को कंबाइन करके A1 A2 या 1A 1 2 1B इस तरह से। सिमिलरली इसकी जो वैल्यूज होंगी वो डिफाइन होंगी A और B की वैल्यूज को मिला के। अब देखिए इस वाले बॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो इस वाले बॉक्स में A की वैल्यू है 0। देखिए A की वैल्यू है हमारी 0 और B की वैल्यू भी है 0। तो ये वाले बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो इस वाले बॉक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 0 0। सिमिलरली इस वाले बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो इस वाले बॉक्स में A की क्या वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पे जाएंगे तो 0 और B की वैल्यू है 1। तो इस वाले बॉक्स की जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 0 1। सिमिलरली अगर मैं इस वाले बॉक्स की बात करूं, इसमें बताइए A की वैल्यू होगी 1 और B की वैल्यू होगी 0, यानी कि ये हो गया हमारा 1 0। और इस वाले बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे A की वैल्यू हो गई 1 और B की वैल्यू भी हो गई 1। तो यानी कि 1 and 1 ये हो गई इसकी वैल्यूज। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है कि ये वैल्यूज डेसिमल में किस किस को रिप्रेजेंट करें। देखिए सिमिलर बॉक्स में अगर मैं इनकी डेसिमल वैल्यूज रिप्रेजेंट करूँगी तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगी, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 बॉक्सेस बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे A ले लिया, यहाँ पे B ले लिया, 0 and 1 0 and 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैंने बोली थी 0 0 0 0 को डेसिमल में हम लिखते हैं 0। इसका मतलब इसकी जो डेसिमल वैल्यू हो गई वो हो गई 0। बाइनरी वैल्यू हो गई 0 0
और डेसिमल वैल्यू हो गई 0, 0, 1। तो 0, 1 डेसिमल में क्या बना 1, इसकी वैल्यू हो गई डेसिमल में 1, इसकी वैल्यू है 1, 0। सो 1, 0 डेसिमल में क्या बना 2। ये मैंने आपको बता दिया है पिछली क्लासेस में। दिस इज 2 and 1 is 3, so this becomes 3। तो देखिए दोनों चीज़ें साइड में चल रही हैं, ये बाइनरी वैल्यूज हैं इन सेल्स की और ये डेसिमल वैल्यूज हैं इन सेल्स की। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब आप बोलोगे क्वेश्चन, जी हाँ, क्वेश्चन हमारा यहीं से शुरू होता है। अब मेरा क्वेश्चन था f ऑफ ए बी इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ, अब इस ब्रैकेट में इन पैरेंथेसिस में आपके पास जो भी वैल्यूज होंगी, लेट्स से मेरे पास वैल्यूज आई 0, 1 and 3, इसमें आपके पास 0, 1, 2 और 3 इन चारों में से कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब 4 ही क्यों आएंगी? 4 इसलिए आएंगी क्योंकि हम 2 वेरिएबल के मैथ यूज कर रहे हैं। 2 वेरिएबल मतलब एक ए और एक बी, तो 2 वेरिएबल से मैक्सिमम 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। और 4 कॉम्बिनेशंस कौन से हुए? 0, 1, 2, 3। तो इसमें 0, 1, 2 और 3 ही आ सकती हैं 2 वेरिएबल के मैथ, इससे ज़्यादा वैल्यूज नहीं आएंगी। 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। लेट्स से मेरा ये एग्जांपल है कि हमारा ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? देखिए फर्स्ट स्टेप तो होता है आप के मैप को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए 2 वेरिएबल के मैप है, तो चलिए के मैप को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा 2 वेरिएबल के मैप ड्रॉ हो गया। यहाँ पे वही वेरिएबल्स लिखेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यहाँ पे एक्स वाई है तो आप यहाँ पे एक्स वाई ही लिखेंगे। ए बी 0, 1, 0, 1, ठीक है। ये मैप हमारा ड्रॉ हो गया है। सेकेंड स्टेप है इंसर्ट वैल्यूज इन द के मैप। इस के मैप में हमने वैल्यूज इंसर्ट करनी है। अब वैल्यूज कैसे इंसर्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस के मैप में वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज है। 0, 1, 2 और 3, इसके लिए आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब 0 हमें डालनी है, जहाँ जहाँ ये वैल्यूज आएंगी वहाँ वहाँ हमने 1 इंसर्ट करना है। तो देखिए दोबारा बना के दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। इसके सामने आप अपना समझने के लिए ए बार और ए लिख सकते हैं, यहाँ पे आप बी बार और बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 0 कहाँ था? फर्स्ट बॉक्स, यानी कि यहाँ। तो जहाँ जहाँ भी ये वैल्यूज है वहाँ वहाँ आपको 1 इंसर्ट करना है। ये 0 हमने इंसर्ट कर दिया। अब आ गया हमारा 1 की वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे, ये देखिए 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट इज 3 यानी कि यहाँ पे लास्ट बॉक्स। यहाँ पे हमने 1 इसलिए नहीं इंसर्ट किया क्योंकि यहाँ पे 2 गिवन नहीं है। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम यहाँ भी 1 इंसर्ट कर देते। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया। बहुत आसान है, सिर्फ इसकी डेसिमल वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें वैल्यूज। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज पेयरिंग। पेयरिंग का क्या है? पेयरिंग का मतलब होता है ये जो नंबर ऑफ वंस हमने यहाँ पे डाले हैं इनका हमें पेयर बनाना है। अब पेयर्स हमारे या तो 2s में बनेंगे, यानी कि 2 1, 4 1, 8 1, इस तरह से, यानी कि 2 to the power 2 to the power 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है। 3 का, 5 का, 6 का, 7 का, इस तरह से हमारे पेयर्स नहीं बनेंगे, पहली चीज।
दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप कोशिश करेंगे कि अपने के मैप में जो सबसे बड़ा पेयर है वो सबसे पहले बनाए, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस आपके कवर हो। देखिए वंस तो हमें सारे कवर करने हैं, वन हमें कोई छोड़ना नहीं है। मैक्सिमम जो बड़ा हमारा पेयर बनेगा उससे क्या होगा, आपकी जो बुलियन एक्सप्रेशन जो आपका बनाएंगे वो आपको छोटे से छोटा बनेगा। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा सबसे बड़ा पेयर लेना। अब क्योंकि एक तो ये 2 वेरिएबल के मैप है, 4 ही बॉक्सेज है, तो मैक्सिमम पेयर जो हमारा बनेगा वो 4 का बनेगा। अब 4 का पेयर या तो हॉरिजॉन्टल बन सकता है या वर्टिकल बन सकता है, डायगोनल पेयर इसमें नहीं बनते हैं। तो अगर यहाँ पे सपोज 1 होता तो हम 4 का पेयर बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ 1 नहीं है तो इसकी पेयरिंग कैसे होगी ये देखिए। देखिए आपको मैं स्टेप वाइज बताने की वजह से बार बार इसे बना रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसकी हम पेयरिंग कैसे करेंगे। देखिए वंस हमें सारे कवर करने हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बड़े से बड़ा पेयर लेना है। तीसरी चीज़ इसमें हम ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ओवरलैपिंग इज पॉसिबल, ठीक है। देखिए इसमें हम सबसे पहले ये वाला पेयर लेकर चलते हैं। ये देखिए इसमें हमारे ये दोनों 1 कवर हो गए, ठीक है। सो पहले हम पेयर लेंगे ये वाला, इसमें हमारे ये दोनों 1 कवर हो गए, ये वाला 1 बच गया। अब देखिए इसके लिए ऑप्शन है, या तो आप इसको अकेले ले लीजिए या फिर आप इसको इस 1 के साथ ओवरलैप कर लीजिए। क्रॉसवर्ड आई होप आप सबने खेला होगा, लेकिन क्रॉसवर्ड और के मैप में एक ही फ़र्क है कि उसमें डायगोनल्स भी बनते हैं, इसमें डायगोनल्स नहीं बनते हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बनेंगे। तो एक हमने पेयरिंग ये ले ली, एक हमने पेयरिंग ये ले ली। इसका फ़ायदा पेयरिंग का यही है कि हमारे जो एक्सप्रेशन है वो मिनिमाइज हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टर्म्स जो हमारी कैंसिल आउट हो जाती है, कट जाती हैं आपस में। आप एक सिंगल लेंगे तो आपकी सारी टर्म्स आएंगी और फिर उसको आपको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास 2 पेयर हो गए। अब आती है बारी हमारी इक्वेशन निकालने की, यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने की। अब बुलियन एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हम इस पेयर में और इस पेयर में देखेंगे ए और बी की क्या वैल्यूज आ रही है। तो पहले तो बुलियन एक्सप्रेशन निकालने का सबसे आसान तरीका बता रही हूँ, y इज इक्वल टू जितने आपके पेयर्स बन रहे हैं उतनी आप जगह छोड़ दीजिए, ताकि आपको ये पता रहे कि मेरे कितने एक्सप्रेशंस बनने हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारे 2 पेयर बने हैं यहाँ पे, तो एक पेयर दूसरा पेयर और बीच में आ जाएगा हमारा प्लस का साइन, क्यों, क्योंकि हमारी सोच है। अब हमारा आ जाए फर्स्ट पेयर। अब देखिए फर्स्ट पेयर में अगर मैं इस वाले पेयर की बात करूँ, जो हमारा हॉरिजॉन्टल वाला पेयर है, ये वाला पेयर, अगर मैं इस वाले पेयर की बात करूँ तो इसमें देखिए ए की क्या वैल्यू है, ए बार मैंने लिखा हुआ है, ना लिखें तो आप 0 से समझ सकते हैं कि इस वेरिएबल का हमें नेगेशन लेना है, यानी कि ए बार लेना है। तो यहाँ पे आ गया हमारा ए बार, और इसी पेयर में बी की क्या वैल्यू है। देखिए ये पेयर पूरा बी में जा रहा है, यानी कि बी की वैल्यू हमारी 0 भी आ रही है और 1 भी आ रही है, पूरा जा रहा है। तो 0 और 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ ए। क्यों, क्योंकि बी की कोई वैल्यू ही नहीं है। प्लस अब हमारा आता है दूसरा पेयर, यानी कि हमारा ये वाला पेयर। इस वाले पेयर में देखेंगे ए की क्या वैल्यू आएगी। देखिए ये पेयर यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो यानी कि ए की वैल्यू एक बार ए बार है, एक बार ए है। ए की वैल्यू यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, और बी की वैल्यू जो है क्या आ रही है यहाँ पे, सिर्फ बी, तो यानी कि ये आ जाएगी हमारी बी। तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ए बार प्लस बी। ये हमारी इक्वेशन बुलियन एक्सप्रेशन हमारा के मैप का
आ गया। अब कई जगह तो आपका लास्ट स्टेप वो बोलते हैं बनाने के लिए, कई जगह आप इसको स्किप कर सकते हो, पर मैं आपको बताऊंगी लास्ट स्टेप क्या होता है। बुलियन एक्सप्रेशन निकालने के बाद लास्ट स्टेप होता है इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम मतलब y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी का हमें लॉजिक सर्किट बनाना होगा। देखिए लॉजिक सर्किट बनाने के लिए जो बच्चे अक्सर एग्जाम में, जितना मैंने देखा है, बनाते हैं, वो कुछ इस तरह से बनाते हैं। ए लिया, बी ले लिया, उसके बाद ए का नेगेशन किया, तो यहाँ से नेगेशन किया, ये ए बार आ गया, ये बी लिया, उसके बाद जो भी हमें एंड गेट या और गेट लगाना होता है वो हमने यूज़ कर लिया। बच्चों ये भी आपका तरीका सही है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है कि अगर आपको इसमें और कॉम्बिनेशंस लेने हैं, सपोज सी लेना है, डी लेना है या नेगेशंस लेने हैं, तो ये थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है, नीट टाइडी नहीं लगता है। इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं आप उनको एक के बाद एक करके लिखते जाएं और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन आप नीचे बनाते जाएं। साथ में अगर उनका नेगेशन चाहिए तो आप इनका नेगेशन भी बना सकते हैं। बना देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये नेगेशन हो जाएगा हमारा ए बार, ये हो जाएगा बी बार। तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग इलीगल तरीके से जब इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो जो मेन आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वायर जा रही होती है उसी पे वायर डाल के कनेक्शन ले लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही कनेक्शन हमने यहाँ पे लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज हमने लेना है ए बार, तो अगर ए बार लेना है तो यहाँ से कनेक्शन ले लेंगे, ए लेना है तो यहाँ से कनेक्शन ले लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, आप जहाँ से भी कनेक्शन लेने हैं आपको वहाँ पे एक डॉट लेना ज़रूरी है ताकि हमें पता चल जाए कनेक्शन कहाँ से लिया गया है। क्योंकि देखिए ये लाइन थ्रू आउट जा रही है, अब ये बी को भी क्रॉस कर रही है, बी बार को भी क्रॉस कर रही है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि लाइन आ कहाँ से रही है, एक्चुअली इनिशिएट कहाँ से हो रही है। तो ये हो गया हमारा ए बार और ये हो गया हमारा बी। अब इसमें आपने जो भी गेट लगाना है वो आप लगा के अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। सी भी बनाना है, डी भी, जितने वेरिएबल का आपका के मैप होगा उतनी ही आप लाइंस पहले ही ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आप इसको एक्सटेंड करके कितने मर्जी कनेक्शंस ले सकते हैं। यहाँ जाके आपका क्वेश्चन के मैप का फाइनली कंप्लीट होता है। इतना क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है एग्जाम में, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल। आई होप ये के मैप आपको समझ में आया हो। इसमें वैल्यूज़ आपकी कुछ भी आ सकती है 0 से लेके 3 तक। इसके कुछ क्वेश्चंस 2 वेरिएबल के मैप के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा। कुछ डाउट हो तो भी बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल का के मैप एक साथ बताऊंगी। तब तक आप 2 वेरिएबल का के मैप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।